बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड जिसका नाम था फैक्टराइजेशन। आज हम करेंगे सेकंड मेथड जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है वो हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी को लेके हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हल करेंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और कंप्लीटिंग स्क्वायर के हमारे पास टोटल 4 स्टेप हैं। जिसका पहला स्टेप है हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में हमने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे हमने 1 लेके आना है। यहाँ पे जो a आ रहा है इसको ख़त्म करना है हमने। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो a को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे a से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों में क्या करना है, a से डिवाइड कर देना। ये आ गया ए एक्स स्क्वायर और a प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर a इज इक्वल टू 0 आ गया। a से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया हमारे पास 1। यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर a इज इक्वल टू 0। ये यहाँ तक हमारे पास पहला स्टेप इसका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना हमने। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे चलेगी। अब आ गया इसका तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, तीसरे स्टेप में ये जो x वाली वैल्यू आ रही है हमारे पास इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और 2 से डिवाइड करवा देना है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/2 बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए आ गया। क्या किया, x वाली जो हमारे पास टर्म आ रही है इसको हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दिया। अब आ गया इसका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है, जो हमारे मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो हमारे पास टर्म आ रही है ना इसमें से हमने क्या करना है, 2 और x को सेपरेट करके लिख लेना है। उसके बाद जो बाकी वैल्यू बच गई उसको हमने अलग लिख लेना है। b ओवर 2a हमारे पास रह गया। 2x को सेपरेट कर लिया, बाकी जो इसमें वैल्यू बच गई उसको क्या किया हमने, अलग लिख दिया। अब ये जो वैल्यू आ रही है 2 और x के अलावा वैल्यू आ रही है हमारे पास b ओवर 2a, इस वैल्यू को दोनों साइडों पे इक्वल की, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी क्या करना हमने, ऐड कर देना और उसका स्क्वायर भी ले लेना है। माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर। अब दोनों साइडों पे ऐड करके इसका स्क्वायर भी ले लिया। दोनों साइडों पे इसलिए ऐड किया ताकि हम दोबारा वापस इक्वेशन पे जा सके। जब ये वैल्यू इस साइड पे आके माइनस की होगी तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोबारा हमारे पास वही इक्वेशन बन जाएगी। अब नेक्स्ट, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास यहाँ पे ना सिर्फ 2 फार्मूले हैं जो क्लोज होंगे। यहाँ वो फार्मूला हमारे पास क्लोज होगा a प्लस बी होल के स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या होगा a माइनस बी वाला। तो ये 2 फार्मूले हैं, जो ये 2 फार्मूले क्लोज होंगे। और हमें कैसे पता लगेगा कि फार्मूला प्लस का है या माइनस का है, ये जो x वाला साइन है, x वाली टर्म का जो साइन है, ये साइन हमें बताएगा कि फार्मूला प्लस का है या माइनस का है। अब अगर देखा जाए यहाँ पे इस फार्मूले के मुताबिक, तो यहाँ पे हमारे पास ये x का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर आ रहा है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लिख लेंगे x प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास क्या हुआ, फार्मूला कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ गया इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a प्लस, यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। यहाँ तक हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर के 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमने इसको नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसको नेक्स्ट अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ से x फाइंड करना है। तो x फाइंड करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तीसरा मेथड हमारे पास
क्वाड्रेटिक फार्मूला वो ड्राइव होगा, और यही कंप्लीटिंग स्क्वायर का हमारे पास मेथड भी है। अब इसको करेंगे नेक्स्ट, ये आ गया x प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दो वैल्यू इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है और ये डिवाइड हो रही है, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर आ गया हमारे पास, इसका एलसीएम आ गया। अब 4a स्क्वायर को a पे डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 4a। इस 4a को -c से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -4ac प्लस, फिर 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड किया, आंसर 1 आ गया, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया b स्क्वायर। अब यहाँ पे -4ac प्लस b स्क्वायर और 4a स्क्वायर आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लेंगे, माइनस वाली को बाद में लिख लेंगे, तो इससे हमारे पास इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हम लिख लेंगे b स्क्वायर -4ac ओवर 4a का स्क्वायर x प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर। अब यहाँ से हमने x फाइंड करना है, तो यहाँ पे होल का स्क्वायर आ रहा है इस वैल्यू का, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया x प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac ओवर 4a का स्क्वायर आ गया अंडर रूट, और जब अंडर रूट आएगा तो एक साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a आ गया इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है ये मेरे पास दो अलग-अलग टर्म आ रही हैं, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये वैसे ही आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट ओवर, ये जो 4a स्क्वायर आ रहा है ये स्क्वायर है और ये एक ही वैल्यू है मेरे पास, इसको लिख सकता हूँ 2a होल का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a। अब हमने फाइंड करना है x के साथ हमारे पास आ रहा है प्लस b ओवर 2a, तो इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये प्लस है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया x इज इक्वल टू -b ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a आ गया हमारे पास। अब दो वैल्यू डिवाइड हो रही है, इनके दरमियान प्लस माइनस का साइन है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके आ गया हमारे पास, इसका एलसीएम 2a, एलसीएम क्या आ गया 2a, क्योंकि दोनों के नीचे क्या है 2a ही है, तो 2a को 2a पे डिवाइड किया, 1 आंसर आ गया, 1 को -b से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -b प्लस माइनस का साइन आ गया, फिर इसी तरह इस पे डिवाइड किया तो ये आ गया b स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट, b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट, और ये जो हमारे पास ड्राइव हुआ है ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है हमने, उसको देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 7x स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर के पीछे जो हमने किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके 4 स्टेप पड़े थे, जिसका पहला स्टेप है हमारे पास, क्या था पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 लेके आना हमने, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों पे 7 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 7x स्क्वायर ओवर 7 -2 ओवर 7x -1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0 ओवर 7 आ गया। 7 से 7 डिवाइड हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, एक्स स्क्वायर -2/7x -1/7 और 0 7 से डिवाइड हुआ तो आंसर क्या हुआ 0 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमने करना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म आ रही है इसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है, ये आ गया एक्स स्क्वायर -2/7x इज इक्वल टू 1/7 आ गया। यहाँ तक हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे इसका तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो x वाली वैल्यू आ रही है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा देना है। ये एक्स स्क्वायर
2/7 x इज इक्वल टू 1/7। अब इस वैल्यू को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दिया, क्योंकि जब इसको दोबारा हम सोल्व करेंगे 2 से कैंसिल आउट होकर 1 आ गया, तो दोबारा हम वापस इस इक्वेशन में इस फॉर्म में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट चौथा स्टेप। अब इस चौथे स्टेप में हमने क्या करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो ये आ गया x का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से हमने इस 2 को और ये जो x आ रहा है इसको हमने लिख लेना है सेपरेट करके, और इसके अलावा जो बाकी वैल्यू बच गई उसको सेपरेट करके लिख लेना। ये आ जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया इज़ इक्वल टू 1/7। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1/7 आ गया। अब 2 और x के अलावा ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 1/7, इसको हमने क्या करना है, इक्वल की दोनों साइडों पे स्क्वायर लेके ऐड कर देना है। तो जब इक्वल की दोनों साइडों पे स्क्वायर लेके ऐड किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हमें कैसे पता लगेगा कि फार्मूला यहाँ पे प्लस का हो रहा है या माइनस का कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो x के साथ साइन है ये वाला, ये साइन हमें बताएगा कि फार्मूला प्लस का है या माइनस का। अगर ये साइन प्लस का है तो फार्मूला प्लस का, अगर ये माइनस का है तो फार्मूला माइनस का। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है कि फार्मूला हमारे पास जो होगा कंप्लीट वो है a माइनस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्म होगी। क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीट करके इस फॉर्म में लिख देंगे। ये आ जाएगा x माइनस 1/7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49 आ गया। यहाँ तक हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, 4 स्टेप कंप्लीट हो गए पूरा। अब हम नेक्स्ट क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से x फाइंड करना है। तो अब इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू राइट साइड पे डिवाइड हो रही है, उनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया इसका 49 को 7 से डिवाइड किया, 7 आ गया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, प्लस 1 आ गया। ये आ गया x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर आ गया। ये आ गया 8/49 x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर। अब यहाँ से x फाइंड करना है, तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया x माइनस 1/2 होल के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8/49 का स्क्वायर रूट, और ये आ गया प्लस माइनस का साइन आ गया। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये जो 8 आ रहा है हमारे पास, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो 8 को हम वैसे लिख देंगे, स्क्वायर रूट 8/49 7 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके 7 आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे है 7, यहाँ पे हमारे पास है 7। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, x फाइंड करना है। ये वैल्यू माइनस 1/7 दूसरी साइड पे जब जाएगी इक्वल की तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8/7 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास x के 2 आंसर आ गए, एक आंसर प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया। तो इसका एलसीएम ले गए हम, यहीं पे एलसीएम 7 आ गया, ये आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8x आ गया। अब ये हमारे पास x के आंसर आ गए, 2 आंसर आ गए, एक प्लस में एक माइनस में है। इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही है, इसलिए इसको हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8/7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको लहदा करके लिख लें 1 प्लस स्क्वायर रूट 8/7 1 माइनस स्क्वायर रूट 8/7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर से। बाकी इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।